अब हमारा अगला टॉपिक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। बेसिकली दो तरह के हमने ऑपरेशंस देखने हैं मैट्रिक्स के ऊपर। एक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और दूसरा इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने रो ऑपरेशन देखना है। किसी भी मैट्रिक्स में हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम तीन तरह से उसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग टू रोज, यानी कि हमारे पास लेट सपोज एक रो है आर आई, हम चेंज कर सकते हैं आर आई को आर जे में, यानी कि हम कोई सी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए ये यूज करेंगे। जिस तरह आर आई मिसाल के तौर पे ये एक रो है और आर जे दूसरी रो है, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों की पोजीशन आपने चेंज कर देनी है, आर आई की जगह आर जे और आर जे की जगह आर आई आ जाएगा। तो इसको हम बेसिकली डिनोट इससे करते हैं। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी कि हम कोई भी रो है, लेट सपोज वो आर आई है, हम उसको किसी भी नॉन जीरो नंबर, लेट सपोज वो के है, कोई भी नंबर, उसको हम क्या कर सकते हैं, जो रो है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास एक न्यू रो बनेगी, आर आई डैश हम उसको कह लेंगे। देन तीसरा एक ऑपरेशन है वो हम कर सकते हैं क्या, एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, यानी कि हम एक रो है आर आई, उसमें हम ऐड कर सकते हैं क्या, दूसरी रो का मल्टीपल, मींस के वो मल्टीपल लेट सपोज हम उसको कह देते हैं वो के है, के को हमने मल्टीपल कह दिया, यानी कि हम किसी भी रो के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम दूसरी रो में ऐड कर लेंगे और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, आर आई में चेंज, आर आई डैश। अब बेसिकली इनका मतलब क्या है जो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम किसी भी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या होगा, हमारे पास उस रो में एक न्यू हमारे पास रो बन जाएगी। देन तीसरा केस है या थर्ड ऑपरेशन ये है कि हम किसी भी रो में दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब चेंज किस में आएगा, जिसमें हमने ऐड किया आर आई फर्स्ट वैल्यू, तो उसमें चेंज आएगा। अब ये तीन ऑपरेशन है जो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स में देखे हैं। इसी तरह कॉलम ऑपरेशन के भी आएंगे तो उनको भी अब हम देख लेते हैं। उसमें हमने क्या करना है, जैसा कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स ये टॉपिक का नाम है और इसमें भी बिल्कुल जिस तरह हमने रो में देखा है इसी तरह कॉलम में भी है। इसके भी तीन स्टेप हैं, इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स, यानी कि हमने कॉलम को हमने सी से डिनोट किया, कॉलम आई उसको हम चेंज कर सकते हैं कॉलम जे में। ये एक स्टेप है कि हम ये वाला स्टेप कॉलम का ऑपरेशन करते हुए कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है मल्टीप्लाइंग अ कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी कि हमने कोई कॉलम सी आई हमारे पास है, हमने उसके अंदर एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, हमारे पास एक न्यू कॉलम आ जाएगा सी आई डैश। और थर्ड वाला क्या है, एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन कॉलम टू अनदर कॉलम, यानी कि हम एक कॉलम के अंदर जिस तरह हमने रो में देखा था सी आई, इसमें हम ऐड कर सकते हैं दूसरे कॉलम का मल्टीपल सी जे और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली सी आई में चेंज होगा। तो ये याद रखना है कि जिस कॉलम में हमने चेंज करना है हम उसमें ऐड करेंगे दूसरे कॉलम का मल्टीपल, तो उस कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ये दो तरह के ऑपरेशन हम मैट्रिक्स पे कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे ताकि हम देख लें कि किस तरह हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक नोट है, फॉर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ए एंड बी वी राइट ए और ये आगे इक्विवेलेंट का साइन है, देन बी, ये इसका मतलब है कि ए और बी आपस में इक्विवेलेंट हैं और ये आर का मतलब है कि ये रो इक्विवेलेंट हैं, यानी कि इनको हम रो की निस्बत से देख रहे हैं। अब हमने करना क्या है, ये तो हो गया हमारे पास जो हमने सिंबल यूज करना है इक्विवेलेंट के लिए, ए इक्विवेलेंट टू बी। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे और उससे हम देखेंगे कि हम रो ऑपरेशन किस तरह कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी सिमिलरली उसी तरह ही होगा जिस तरह हम रो को करेंगे।
अब जिस तरह हमारे पास ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, अब हमने इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, लेकिन रो ऑपरेशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन में हमें सबसे पहले इसको जो है ना, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जिस तरह लिखते हैं, तो पहले इसका हमने मैट्रिक्स बनाना है। वो कैसे, हमने जस्ट कांस्टेंट उठा लेने हैं। 1, जिस तरह ये 1 था, ये भी 1 है और ये 2 है, 1 1 2, देन 2 -1 एंड 8, देन 3 5 एंड 4। तो ये हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स आ गया किसका, कोफिशिएंट्स का। अगली चीज इसमें आती है जो इसमें वेरिएबल्स हैं, x, देन दूसरा है y और लास्ट में है z। तो हमने इसको क्या किया, बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, और लास्ट हमारे पास कांस्टेंट का मैट्रिक्स आ जाएगा। वो क्या है, 1 12 -3। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने इनको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद एक और स्टेप हमें करना पड़ेगा रो ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले, वो है हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या चीज है, बेसिकली हमारे पास जब इस तरह की फॉर्म बन जाएगी तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, 1 1 और 2। सबसे पहले हमने अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ना वो लिख देना है, वो हमने ये लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास पहली रो है उसके आगे हम इस तरह 3 डॉट्स यूज करते हैं, इसी तरह सेकंड रो के लिए भी और इसी तरह थर्ड रो के लिए भी। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट का मैट्रिक्स है उसको हमने एज सच उठा के इसके आगे लगा देना है, 1 12 -3। तो अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो बेसिकली ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि हमने किसी भी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसके आगे अगर हम कांस्टेंट मैट्रिक्स को, उसके नंबर्स को लगा दें इस फॉर्म में, तो वो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। अब हम आगे इसके आगे जो है ना ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो रो ऑपरेशन हो या कॉलम। तो बेसिकली ये रो फॉर्म में है, इसलिए इसके ऊपर हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे, हमने करना क्या है, बेसिकली रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा। बेसिकली हमने करना क्या है, हम जर्नली एक व्यू देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स लेट सपोज रिजल्टेंट है, तो करना क्या है कि जो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास 9 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लेट सपोज हमने मैट्रिक्स नहीं बनाना, हम जस्ट देख रहे हैं कि हमने रो ऑपरेशन के बाद करना क्या है, किस तरह हम मूव करेंगे। हमें सबसे पहले जो पहली रो है उसमें हमें सबसे पहला जो नंबर होगा वो 1 बनाना है, देन उसके नीचे रिमेनिंग हमें सारे 0 बनाने हैं। ये हमारा स्टेप हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, चाहे आगे इसके जो मर्जी आ जाए, ये 1 के आगे जो मर्जी आ जाए, लेकिन फर्स्ट 1 होना चाहिए और 1 के नीचे सब 0 होने चाहिए। इसके बाद जो सेकंड रो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, और इस 1 के नीचे भी 0 आएगा। देन अब लास्ट स्टेप ये है कि जो हमारे पास थर्ड रो है उसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए और उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और यहां जो मर्जी आ जाए। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह की फॉर्म बनाएंगे रो ऑपरेशन के लिए, ये वाली ऑपरेशन बनेगी। तो अब हम आगे मूव करते हैं कि हम रो ऑपरेशन को अप्लाई किस तरह करेंगे। वो जो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं हमने सिर्फ उनको फॉलो करना है। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें नजर आ रहा है कि हमें 1 तो मिल गया, सबसे पहली जो रो है उसमें हमें 1 मिल गया है। अब हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज सच लिख देंगे। जो फर्स्ट वाली है 1 1 2 देन 1, ये तो हमने एज सच लिख दिया। हमने अब अगला स्टेप क्या करना है, ये जो दूसरी वाली रो का पहला और तीसरी वाली रो का पहला वाला, इन दोनों को 0 बनाना है। और इन दोनों को 0 बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। हम क्या कर सकते हैं, अब हम डायरेक्ट देखेंगे कि हम फौरन से किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड रो का जो पहला है वो 2 है, तो इसका मतलब है कि हम रो 1 को यूज करेंगे और चेंज हमने रो 2 को करना है। तो इसलिए रो 2 में ऐड करेंगे, क्या रो 2 में हम ऐड करेंगे जो रो 1 का मल्टीपल है, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी, और इसका मल्टीपल नेगेटिव होना चाहिए ताकि वो 2 के साथ कट जाए। तो इसका मतलब है कि R2 के अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है -2R1, ये हमें करना है।
जब हम ये कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, वो R2 में चेंज आएगा। तो वो क्या होगा, ये R2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी को, और इसमें से फिर हम बाद में ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, वो R2 में चेंज आएगा। अब R2 क्या है, 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू -2 दैट इज -2, और जब 2 के साथ ऐड होगा तो वो 0 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर भी -2 और -2 और -1 -3, देन 2 इंटू -2 -4 एंड 8 इज 4, और लास्ट में है 2 -2 इंटू 1 दैट इज -2 एंड प्लस 12, आंसर इज 10। तो क्या होगा, जब हमने ये अप्लाई किया तो इसके बाद R2 में चेंज आएगा, और इसी जगह पे हम क्या करेंगे, 2 स्टेप इकट्ठे करेंगे। हम थर्ड रो को भी देख लेते हैं। तो थर्ड रो में हम क्या करेंगे, R3 में चेंज लेके आना है प्लस, और इधर हमने चेंज अब किसकी मदद से, 1 की मदद से ले आते हैं। तो हम मल्टीपल क्या करेंगे, -3, जिस तरह पहले हमने -2 मल्टीपल किया, अब हमने -3 मल्टीपल किया R1, और चेंज किस में आएगा, R3 में। तो अब हम क्या करेंगे, 1 इंटू -3 डेट इज -3 और +3 0, -3 + 5 2, -6 इंटू +4, -6 + 4 आंसर इज -2, एंड लास्ट इज 1 इंटू -3 -3 एंड -3 -6। तो हमने क्या किया, सबसे पहली अचीवमेंट हमने देख ली, 1 के नीचे सारे 0 आ गए। तो ये हमारा पहला वाला जो कॉलम है वो हमारा क्लियर हो गया। अब हमने नेक्स्ट कॉलम पे मूव करना है। तो नेक्स्ट कॉलम को अगर हम देखें, ये हमारे पास जो थर्ड कॉलम है, हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं 2 रोज को। तो अगर हम ये सिंपली 2 -2 और -6 को रिप्लेस कर लें, चेंज कर लें ये सेकंड रो के साथ, तो क्या होगा, फिर हमारे पास हमें एक एडवांटेज होगा उसका, और वो क्या होगा वो हम देखते हैं। ये अगला स्टेप, इससे आगे हम देख लेते हैं। वो अगला स्टेप है, ये तो ऐसा ही रहेगा 1 1 और 2, यानी कि हमने फर्स्ट रो को नहीं छेड़ना। इसके बाद क्या होगा, हमने R2 और R3 को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, R2 इंटरचेंज R3, यानी कि हमने R2 की जगह R3 लेके आना है। तो R2 जब इधर आ जाएगा, अब क्या आएगा, न्यू R2 है 2 -2 -6, और इसी तरह 0 -3 4 एंड 10। तो ये हमने जस्ट इंटरचेंज किया। इंटरचेंज क्यों किया वो हम देखते हैं। अब हमारे लिए सिंपली क्या करेंगे, हम अगर इसको सारे को 1 से डिवाइड करें, सेकंड रो को, हमें पता है कि हम मल्टीपल कर सकते हैं। तो मल्टीपल में हम क्या करेंगे, R2 में हम R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, जिस तरह हमने देखा था कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से। तो हम नॉन जीरो नंबर क्या है, हमने 1/2 लिख दिया, ये नॉन जीरो है, और चेंज किस में आएगा, R2 में ही आएगा। तो अब हम देखते हैं कि R2 को करने से क्या हमें एडवांटेज होगा। ये 1 1 और 2 एंड लास्ट 1, देन 0 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 1/2 से तो 0, देन 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से आंसर इज 1, एंड देन -1 एंड लास्ट -3। ये हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लिया रो 2 को, और रो, क्योंकि हमने ऑपरेशन लगा लिया इसलिए रो 3 को नहीं अभी छेड़ सकते। इसके बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप ये है, अब हम ये वाला पेज रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास ये 1 भी आ गया, 1 के नीचे हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें किसको, अब रो 2 की मदद से हम रो 3 में चेंज लेके आते हैं। तो हमने क्या किया, ये ऐसा जा जाएगा 1 1 2 1, और रो 2 को भी अभी नहीं छेड़ना, 0 1 -1 और -3। तो अब क्या करना है, रो 3 में हमने चेंज लेके आना है, ये 0 ऐसा चाहेगा। देन -3 में अगर हम क्या करें, ऐड करें सेकंड रो का थर्ड मल्टीपल, यानी कि सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है और रो 3 में ऐड करना है। तो अब सेकंड रो को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 1 3 +3 और -3, आंसर इज 0। और इसके बाद -1 इंटू 4, और इधर क्या है, -1 के साथ पहले 3 मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा, -3, और उसमें +4 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। देन -3 में जब हम -3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो -9, और उसमें जब +10 करेंगे तो 1। अब अगर हम देखें
तो हमारे पास ये वाली कंडीशन पहली वाली भी सेटिस्फाई हो गई, 1 के नीचे 0 आ गए। देन सेकंड रो का भी फर्स्ट 1 आ गया, ये भी ठीक है, और उसके नीचे 0 भी है। और लास्ट जो है ना रो, उसमें हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है नॉन जीरो डिजिट है वो 1 है। तो हमारे पास बेसिकली हमने ये रो ऑपरेशन अप्लाई करके हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो रो ऑपरेशन था। कॉलम ऑपरेशन भी सिमिलर बिल्कुल इसी तरह ही है, उसमें भी हम जो चेंज करेंगे वो इसी तरह करेंगे, मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन उसमें जस्ट जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं कि डिफरेंस कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हुए क्या आएगा। लेट्स सपोज जो हमारे पास एग्जांपल थी हम वही कंसीडर दोबारा कर लेते हैं, उसकी मदद से हमें ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसा कि हमारे पास जो एग्जांपल थी वो ये वाली थी, और उसके बाद हमने जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया तो वो ये वाला था। कॉलम ऑपरेशन से पहले भी हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लाजमी बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे होगा, जैसा कि हमें पता है कि रो ऑपरेशन के लिए ये रो फॉर्म में थे, तो कॉलम ऑपरेशन के लिए हमें सबको कॉलम फॉर्म में लेके आना है। तो वो किस तरह आएगा, जैसा कि हम मैट्रिक्स बनाएंगे ऑगमेंटेड, ये जो हमारे पास इसका कांस्टेंट था वो था 1, इसका 2 है और इसका 3 है। हम क्या करेंगे 1, 2 एंड 3 ये ले आएंगे। देन 1 -1 5, 1 -1 5, इसके बाद 2 8 4, 2 8 4। और अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पहले किया, 3 डॉट्स इधर, 3 डॉट्स इधर और 3 इधर लगाएंगे। इसके बाद 1 था इसके नीचे, 12 था इसके नीचे और -3 था इसके नीचे, यानी कि जो ये वाली थी। अब हमने इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमारा ये जो एग्जांपल है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हमने ये देखना है कि हमने बनाना क्या है, रिजल्टेंट हमारा क्या होगा। बेसिकली रिजल्टेंट हमारा ये होगा, हमने करना क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास इस फॉर्म में है मैट्रिक्स, ये हमारे पास बेसिकली फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास ये 3 डॉट्स और लास्ट में हमारे पास फिर इस तरह एक कांस्टेंट्स आ जाते हैं। अब हमने करना क्या है, यहां पर हम 1 बनाएंगे, उसके नीचे चाहे जो मर्जी आ जाए, देन और इस साइड पर 0, फिर उसके बाद यहां पर भी 1 आना चाहिए, उसके नीचे जो मर्जी आ जाए और उसके सामने 0। इसी तरह यहां पर भी 1 आना चाहिए, यहां जो मर्जी आ जाए। तो बेसिकली हमने देखना यह है कि जब हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं या कॉलम जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है उसमें हमने रो वाइज देखने हैं, 1 के साथ 0 0 और इसी तरह 1 के साथ 0, देन लास्ट में 1। और जब हमने रो ऑपरेशन और रो के लिए देखा था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो उसमें कॉलम वाइज देख रहे थे हम। तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। अब हम कॉलम ऑपरेशन को देख लेते हैं वो किस तरह अप्लाई होगा। उसका एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास। अब 1 तो हमारे पास पड़ा है, हमने क्या करना है, हमने इसको 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। तो जिस तरह हमने पहले किया था हम उसी तरह इसमें भी करेंगे। ये वाला 1 1 2 और 1 ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। अब हमने रो 2 में चेंज लेके आना है, तो कॉलम 2 में चेंज लाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और ऐड करेंगे कॉलम 2 में। यानी कि कंडीशन ये बनेगी, कॉलम 2 में चेंज लाना है, उसमें प्लस करना है मल्टीपल किसका, 2 का मल्टीपल कॉलम 1 में, और चेंज किस में आएगा, कॉलम 2 में डैश। तो क्या करेंगे, 1 इंटू -2 प्लस 2 0, 1 इंटू -2 -2 एंड -3, देन 2 इंटू -2 -4 प्लस 8 4, 1 इंटू -2 -2 और प्लस 12 10। इसके बाद थर्ड कॉलम में भी चेंज करना है, इसे साथ ही कर लेते हैं हम। कॉलम 3 में चेंज करना है प्लस किसकी मदद से, -3 का मल्टीपल विद C1 और चेंज किस में आएगा, C3 डैश में। अब हम क्या करेंगे, C3 को देख लेते हैं। जब हम 1 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 5 2, -6 प्लस 4 -2 और लास्ट में -3 प्लस 3, -3 और -3 ये हो गया बेसिकली -6, दोनों बेसिकली ऐड हो रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये कर लिया, अब हमारी ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, हमने 1 के सामने 0 0 बना लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, और इसके नीचे जो मर्जी आ जाए, देन हमने इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम कॉलम 3 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। इससे हमें एडवांटेज क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। बस ये इन तीनों
जो ऑपरेशन है हमने सिर्फ ये ऑपरेशन ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा ऑपरेशन सूटेबल है, हमने उसको फौरन अप्लाई करना है और रिजल्टेंट हमने देख लेना है। ये आ गया 0 और उसके बाद 2, कॉलम 3 को कॉलम 2 के साथ हम इंटरचेंज करने लगे हैं। कॉलम 3 और कॉलम 2 को इंटरचेंज हमने कर लिया। तो क्या किया, 0 2 -2 और लास्ट में -6 और ये कॉलम 3 में चला जाएगा 0 -3 4 और लास्ट में 10। तो सिंपली हमने इंटरचेंज कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इधर 1 बनाना है और इसके सामने 0। तो इधर 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 के साथ। तो वो ये 2 रिमूव हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो अब हम वो साइड पे कर लेते हैं। क्या करना है, हमने इसका पहला वाला जो कॉलम है ना उसको नहीं छेड़ना, 1 1 2 और लास्ट में 1, देन ये आ गया 0। इसके साथ जब अब हमने क्या किया, बेसिकली कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 1/2, तो हमें रिजल्टेंट सीट 2 में चेंज आएगा। तो 0 और 2 में जब मल्टीप्लाई किया 1/2 तो ये 1, देन -1 और लास्ट में -3 और इधर क्या है 0 -3 4 और 10। तो सिंपली हमारे पास ये हमने इसके ऊपर रूल अप्लाई कर दिया। और इसके बाद अब क्या है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कॉलम 2 को यूज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ये लास्ट स्टेप आई थिंक होगा इसका, हमने C3 में चेंज लाना है, उसमें हमने प्लस करना है मल्टीपल किसका, C2 का मल्टीपल ऑफ 3 वाला मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल से क्या होगा, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 है और वो +3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 1 1 2 1 ये 0 है, इसमें चेंज नहीं आएगा, ये हम इसको ऐसा ही लिख लेंगे -3। अब क्या करेंगे, C3 में चेंज आएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 ही है और 1 × 3 3 और -3 दैट इज 0। इसके बाद ये 1 -1 है, इसके साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 और +4 1, देन -3 और × 3 -9 +10 इज 1। तो हमने क्या किया, पहली कंडीशन अचीव कर ली, 1 भी आ गया और 0 0 भी आ गया। सेकंड कंडीशन थी यहां पर 1 आए, जो सेकंड कॉलम का फर्स्ट नॉन जीरो है वो क्या हो 1 और उसके सामने भी 0 वो भी आ गया। देन थर्ड वाली का भी हमने देखा तो थर्ड में भी फर्स्ट 1 आ गया नॉन जीरो। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली हमने कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करके उसको रिड्यूस कर लिया। तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन चाहे जैसे मर्जी आए, हमने कंडीशंस इसके ऊपर 3 ही अप्लाई करनी है जो हमने दोनों ऑपरेशंस के लिए देखी थी। तो बेसिकली ये मेथड है इनको सॉल्व करने का। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। जैसा कि ये नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नेम्ड एज ट्रायंगुलर वेदर इट इज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जैसा कि 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास बेसिकली एक मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मींस कि इसकी रोज और कॉलम्स बराबर हैं। अब क्या किया कि अगर हम गौर करें तो इसके जो ये मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जैसा कि हमारे पास इसको अगर हम 9 कर लें, ये 8 है और ये 6। तो बेसिकली क्या किया हमने देखा कि ये मैट्रिक्स देखने से क्या लग रहा है, इसके नीचे सब में 0 है तीनों में। तो ये मैट्रिक्स बेसिकली एक हमारे पास क्या बना रहा है, ट्रायंगल से बना रहा है। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जो अपर या लोअर, अपर या ये इस टाइम अपर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि चाहे ऊपर बने यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने या लोअर बने, तो बेसिकली ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इसके नीचे 0 होने चाहिए। अगली डेफिनेशन है जो इसके आगे ब्रांच है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। वो क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, यानी कि 1 5 -3 2 4 6। जैसा कि हमने पहले देखा कि मैट्रिक्स जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है
कि उसके जो ये मेन डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे सारे जीरो हों। सारे जब जीरो आ जाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये हमें नजर आ रहा है कि ये एक ट्राइंगल बन रही है और ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब भी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे जीरो होंगे तो वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। और इसके ऑपोजिट डेफिनेशन जो है वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की है। वो क्या है, वो ये है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ लोअर ट्राइंगुलर इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। अब इसको अगर हम इसी एग्जांपल से फर्दर देखें तो ऐसा मैट्रिक्स 1 2 5 3 7 6, लेट सपोज इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर तीनों जीरो हो इस तरह, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी नीचे बन रही है ट्रायंगल। तो ये इसकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इसके बाद एक और छोटी सी डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेसिकली डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेट सपोज कोई हम मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, फिर हमें डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसा कि 1 4 3 6 8 2, लेट सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कैसे कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारे पास है वो ये है। अगर हम गौर करें, जब भी कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके ये वाला जो एलिमेंट है, जिस तरह 4 है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट 4 आएगा। ये 3 है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट 3 आएगा। ये 2 है, इसके ऑपोजिट हमें 2 मिलेगा। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए और इसके प्रिंसिपल डायगोनल में जो चाहे जो सा मर्जी एलिमेंट आ जाए, 1 3 नेगेटिव पॉजिटिव, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या है, ये जो मैट्रिक्स ये इस पोजीशन में है 4 4 3 3 2 2, जब इस तरह की पोजीशन वाला कोई मैट्रिक्स आएगा तो बेसिकली उसको हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसकी कंडीशन क्या है कि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज लेके अगर हम चेक कर लें तो हमें पता लग जाएगा ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद जो एक और डेफिनेशन है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो वर्ड स्क्यू है, इसका जो मतलब है वो हम इसको कहते हैं एंटी, यानी कि इसको हम ऑपोजिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यानी कि ये भी बिल्कुल सेम डेफिनेशन इसकी पहले जैसी है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि जब हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर में माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस बाहर होगा और फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। तो ये डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसके बाद अगली जो है वो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या चीज है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ, आगे उसकी कंडीशन है ए बार उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लेट सपोज 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड 2। लेट सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स एंट्री है, 1 प्लस आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स एंट्री और 1 माइनस आयोटा भी। तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इसमें आ गई है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि हम इसका जब बार लें, बार मीन्स कि इसका जब हम कॉन्जुगेट लें, ये बेसिकली कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट लेने के बाद जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसका आंसर वापस वही मैट्रिक्स आएगा। तो अगर हम जस्ट इसको वेरीफाई करना चाहें तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट पहले सबका ले लें तो वो क्या आएगा, ये 1 तो वैसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा, इसके कॉम्प्लेक्स का साइन चेंज हो जाएगा और इसके भी कॉम्प्लेक्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसका ले लिया कॉन्जुगेट। देन अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज करना है। जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना देना है 1 प्लस आयोटा, और जो सेकंड कॉलम था उसको सेकंड रो बनानी है। तो अगर हम गौर करें, हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था और जो हमारे पास अब रिजल्टेंट आया वो ये है। तो ये दोनों क्या हैं,
सेम। तो ये डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। और इसी तरह इसका उल्ट डेफिनेशन है, वो है क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि क्यू मीन्स उल्ट, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। वो क्या है उसकी डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड क्यू हर्मिशियन इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब है जिस तरह ये बिल्कुल पहले जैसी है, उसमें था कि हमने कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जब किया तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। इसमें क्या आता है कि माइनस का साइन उस मैट्रिक्स के बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली ये इसकी कंडीशन है।